लोकसभा चुनावों में बहुत ही कम समय बचा है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। तो इसी बीच 10 राज्यों का ओपिनियन पोल सामने आया है। क्या है वो ओपिनियन पोल, उसको बताने से पहले आपको बता दें कि लोकसभा की 543 सीटें हैं। क्या है वो ओपिनियन पोल, उसको बताने से पहले आपको बता दें कि देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की ज़रूरत होती है। तो आइए राज्यवार आंकड़े बताते हैं। क्या है वो आंकड़े जो ओपिनियन पोल में सामने आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में पश्चिम बंगाल से 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से 22 सीटें जा सकती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अन्य की, तो अन्य के खाते में पश्चिम बंगाल से 16 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको हम बता दें कि पश्चिम बंगाल में अन्य के रूप में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उसके खाते में यहाँ से 16 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो तमिलनाडु से इंडिया गठबंधन के खाते में 32 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में तमिलनाडु से 1 सीट जा सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे अन्य की, तो अन्य के खाते में तमिलनाडु से 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं और बता दें कि कर्नाटक में इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के खाते में कर्नाटक से 18 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो कर्नाटक से अन्य के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। अगर हम 20 सीटों में से बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 20 की 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अन्य का भी केरल में खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और हाल ही में राजस्थान में असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। तो ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस को हराकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 20 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाने वाले गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में गुजरात से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में गुजरात से 22 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य का यहां से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 2019 लोकसभा चुनावों में गुजरात की 26 सीटों में से सारी की सारी सीटें एनडीए के खाते में गई थीं, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद इंडिया अलायंस के खाते में यहां से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए को 4 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में उत्तर प्रदेश से 22 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से 55 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं अन्य के खाते में महज 3 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहां से 62 सीटें गई थी, लेकिन इंडिया अलायंस बनने के बाद उत्तर प्रदेश में एनडीए को काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन यहां बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 40 में से 22 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो बिहार से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए के खाते में 39 सीटें गई थी, लेकिन इस बार एनडीए को काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जो उत्तर प्रदेश की बाद सबसे अधिक सीटें हैं। अगर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में महाराष्ट्र से 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए के खाते में 23 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और जैसा कि आपको मालूम है, हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई है। तो ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से महज 4 सीटें ही जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में 29 सीटों में से 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो 10 राज्यों का ओपिनियन पोल जिस तरीके से हमने बताया कि किस राज्य से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो आपको देखकर क्या लगता है कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यानी किस पार्टी की सरकार बनेगी?
आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे ही और अधिक चुनावी अपडेट और ओपिनियन पोल जानने के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।